जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी हेल्थ में। आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। तो हमारा ये यूनिट 4 का लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ इतने सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। वैसे बहुत ही जो हमारा सिलेबस था फोर्थ यूनिट वो काफ़ी छोटा था, तो इसमें केवल 4 क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में अभी तक आए हैं और आगे भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 4 ऑर्डर्स ऑफ नेचर विद एग्जाम्पल। मतलब कि जो हमारा नेचर होता है, जो उसमें ऑर्डर होते हैं 4 ऑर्डर, उनको एक्सप्लेन किया गया है। पहला ऑर्डर है मटेरियल ऑर्डर, दूसरा है प्लांट ऑर्डर, इसे बायो ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, और थर्ड है एनिमल ऑर्डर एंड फोर्थ इज ह्यूमन ऑर्डर। ओके, चलिए देखते हैं पहला ऑर्डर मटेरियल ऑर्डर के बारे में। इन इंक्लूड्स आर मटेरियल एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब इसमें जितने भी मटेरियल आते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं उनको इंक्लूड किया गया है। ओके, material order is the most abundant in nature and exists in the form of soil, mixtures, metals and compound। मतलब मटेरियल ऑर्डर क्या है, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कहाँ पर, नेचर में, और एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब कि किस फॉर्म में वो पाया जाता है। तो सॉइल मिक्सचर, मतलब कि सॉइल का जो मिक्सचर होता है उस फॉर्म में पाया जाता है, मेटल के फॉर्म में और कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है। तो पहला है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया हुआ है, एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल एंड गैसेस, इस फॉर्म में क्या पाए जाते हैं, हमारे मटेरियल पाए जाते हैं। यदि इसमें और लिखना चाहें तो मटेरियल जो होते हैं वो 3 फॉर्म में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस फॉर्म में, जिसको आगे और भी आप आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, इट प्रोवाइड्स मिनरल्स वाटर टू द प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन। मतलब कि जो मटेरियल होते हैं, जो सॉइल होती है, वो क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं क्या, मिनरल्स टू किसको, प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमंस को। मतलब कि कहने मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल होता है इस पर प्लांट भी डिपेंड होता है, एनिमल भी डिपेंड होता है और ह्यूमन भी डिपेंड होता है। चलिए देखते हैं प्लांट या बायो ऑर्डर को। दिस ऑर्डर इज इंक्लूड्स ऑल द प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ग्रास एंड स्मॉल श्रब्स। मतलब कि जो ट्रीज होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ग्रास होते हैं, जो श्रब्स होती हैं, मतलब होता है जो हरी फूसी घास होती है उसे बोलते हैं श्रब्स। ओके, जिसमें कि स्टेम नहीं होती है। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्डर। मतलब कि मटेरियल ऑर्डर के बाद ये हमारा जो प्लांट ऑर्डर होता है सबसे बड़ा ऑर्डर होता है, सेकंड नंबर पे। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्डर, ये क्या, सेकंड सबसे बड़ा ऑर्डर होता है। प्लांट टेक्स मिनरल्स, मतलब प्लांट क्या करते हैं, मिनरल्स लेते हैं एंड वाटर फ्रॉम कहाँ से लेते हैं, सॉइल से, एंड प्रोवाइड करते हैं फूड टू एनिमल्स एंड ह्यूमंस। मतलब प्लांट्स क्या करते हैं, केवल मटेरियल से लेते हैं, मटेरियल से मतलब कि अपना जो मिनरल्स होते हैं वाटर को लेते हैं और प्रोवाइड करते हैं क्या, फूड, किसको प्रोवाइड करते हैं, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। कहने मतलब ये हुआ कि जो प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो केवल मटेरियल पर डिपेंड होते हैं, ना कि किसी और पे। तो किसी पर डिपेंड नहीं होते, केवल मटेरियल डिपेंड होते हैं, लेकिन देते किसको हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, फूड एनिमल को और ह्यूमंस को। ओके, चलिए आगे देखते हैं एनिमल ऑर्डर के बारे में। ओके, एनिमल ऑर्डर में क्या होता है, इन इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स लाइक फिशेज, बर्ड्स एंड मैमल्स। मतलब कि इसमें जितने भी एनिमल जानवर पाए जाते हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ऑर्डर, ये तीसरा सबसे बड़ा ऑर्डर होता है। एनिमल टेक्स फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड आफ्टर डेथ। मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं वो फूड लेते हैं कहाँ से, प्लांट से, और उसके बाद क्या होता है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो क्या होते हैं, डिकम्पोज आते हैं, मिट्टी में सड़ गल के मिल जाते हैं और प्रोवाइड करते हैं मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि सड़ने गलने के बाद क्या बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा। मैन्योर बनने के बाद क्या होगा, प्लांट्स को प्रोवाइड करेंगे क्या, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। अब आगे देखते हैं ह्यूमन ऑर्डर। इन दिस ऑर्डर इंक्लूड्स ह्यूमन बींग्स। इसमें क्या, ह्यूमन ऑर्डर में कौन क्या आएगा, ह्यूमन ही आएगा, आदमी ही आएगा, हम लोग आएंगे। ह्यूमन बींग फुलफिल देयर नीड्स फ्रॉम मटेरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर। कहने मतलब क्या हुआ, जो ह्यूमन बींग्स है वो अपनी सारी चीज़ों को पूर्ति करता है, फुलफिल अच्छे से बखूबी पूर्ति करता है, अपने नीड्स को पूरा करता है, कहाँ से, मटेरियल से, प्लांट से और एनिमल से। बट डू नॉट रिटर्न, लेकिन कुछ वापस नहीं करता है बैक इन द राइट प्रोपोर्शन, लेकिन सही रेशियो में, सही प्रोपोर्शन में ये प्लांट को ना कुछ हम देते हैं, ना तो एनिमल कुछ देते हैं, ना तो मटेरियल को देते हैं। ओके, उल्टा क्या करते हैं हम लोग, केवल नुकसान कर देते हैं और जो हमारा पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को हम और बढ़ा देते हैं। सॉइल पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन, हम सब कुछ क्यों खराब ही करते हैं। सो दैट इकोलॉजिकल बैलेंस इज डिस्टर्ब। इसके कारण से क्या होगा, जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है वो क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। हेयर वी हैव टू वर्क ऑन दिस। इसी क्या करना, हमें वर्क करना है किस पर, फॉर म्यूचुअल फुलफिलमेंट। मतलब कि जो हमारा आपसी जो लेन देन है उसकी पूर्ति के लिए हमें इस पर काम करना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेल्फ रेगुलेशन एंड एक्सप्लेन रिसाइक्लेबिलिटी इन नेचर।
ओके, अभी तक तो हम पढ़ रहे थे सेल्फ रेगुलेशन अपने बारे में, खुद के बारे में, लेकिन हम पढ़ेंगे सेल्फ रेगुलेशन अब नेचर के बारे में। इट मीन्स नेचर ऑटोमेटिकली रेगुलेट द रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। मतलब कहने मतलब क्या हुआ, जो नेचर है, जो हमारा प्रकृति है, वो ऑटोमेटिक क्या करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है किसको, रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। मतलब जो प्लांट होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो उनका रिप्रोडक्शन होता है, उसे क्या करता है, रेगुलेट करता है और मेंटेन करता है उनको, उन लोगों को, मतलब कि उनकी आबादी, उनकी जो संख्या होगी प्लांट की और एनिमल को, उनको मेंटेन करता है इन द नेचुरली फुलफिलिंग देम, और एक दूसरे की पूर्ति करते रहते हैं। ओके, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रेगुलेटेड इन सच ए वे दैट ऑल द ब्रीड्स कंटिन्यू एग्जिस्ट। मतलब कि जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो एक ऐसे वे में अपने आप को रेगुलेट करते हैं जिससे क्या होते हैं, उनकी कंटिन्यू ब्रीडिंग होती रहती है और वो कंटिन्यू एग्जिस्ट करते रहते हैं। ओके, एग्जिस्ट करते रहते हैं। अब देखते हैं आगे, रिसाइक्लेबिलिटी। दिस इज ए प्रोसेस, ये क्या है, एक प्रोसेस है जिनमें क्या होता है, जो मटेरियल यूनिट होता है इन नेचर ट्रांसफॉर्म एंड देन कम बैक टू द सेम फॉर्म। मतलब कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो अपने फिर वही पुराने वाले वापस फॉर्म में वापस आ जाए, इसे बोलते हैं रिसाइक्लेबिलिटी, जिसको आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे कि साइकिल ऑफ वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं साइकिल ऑफ वाटर। तो क्या होगा, वाटर होगा, इसी में कहीं पर भी वाटर हमारा रखा हुआ है तो उसका फॉर्मेशन होगा वेपर फॉर्म में, फिर क्या होगा, रेनफॉल होगा ड्यू टू कंडेंसेशन, फिर ऐसे हमारी साइकिल क्या होगी, चलती रहती है। ओके, अब देख सकते हैं जैसे सॉइल होता है, सॉइल से क्या होगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा किसको, प्लांट को। प्लांट से जो उसकी लीफ होगी, जो उसका पार्ट होगा, वो सॉइल में जाएगा, सॉइल में बन जाएगा, लीफ से सॉइल बन जाएगा डिकम्पोज होने के बाद। तो ऐसे भी क्या, सॉइल का भी हम आप साइकिल दिखा सकते हैं बढ़िया और अच्छे से भी बना सकते हैं, जिससे कि आपकी साइकिल चलती रहती है। ओके, अब देखते हैं आगे हम, जैसे कि यहाँ पे दिया गया हुआ है ऑक्सीजन साइकिल। तो आप ऑक्सीजन साइकिल में दिखा सकते हैं, जो एनिमल होते हैं, ह्यूमन होते हैं, और बर्निंग ऑफ मटेरियल, उनको जलता है तो वहाँ से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, और फिर क्या होगा, वो जो समुद्री घास होती है, जो प्लांट होते हैं, उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन। फिर ऐसे साइकिल चलती रहती है, इसको भी आप ऐसे दिखा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन हार्मनी इन नेचर एंड वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो नेचर क्या होता है, ऐसा कोई भी थिंग्स जो आपके आसपास है, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, वो क्या है, सब नेचर के पार्ट होते हैं। वी सी ऑन द अर्थ इज कॉल्ड नेचर। मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जो हम अर्थ पर देखते हैं, चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग, वही क्या है, नेचर है। ओके, अब देखते हैं हार्मनी क्या होता है, लिविंग टुगेदर पीसफुली एंड हैप्पीली। मतलब कि जब कोई साथ साथ रहता है किसी के साथ और शांति से रहता है और खुशी खुशी रहता है, उसे बोलते हैं हार्मनी। ओके, जब हम नेचर के साथ खुशी खुशी शांति से हैप्पी रहते हैं तो उसे बोलते हैं हार्मनी। ओके, so when all orders including material order, plant order and animal order, human order lives together। मतलब जब क्या होता है, सभी ऑर्डर एक साथ रहते हैं पीसफुली एंड हैप्पीली। मतलब जितने भी चारों ऑर्डर होते हैं वो खुशी खुशी और शांति से रहते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तब उसे बोलते हैं हैप्पी हार्मनी इन नेचर। ओके, दिस इज कॉल्ड हार्मनी नेचर। नेचर इज ऑर्गेनाइज इन सच मैनर। मतलब जो नेचर है एक ऐसे ऑर्गेनाइज, एक मैदान में ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें फिजिकल फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑर्डर इज अवेलेबल इन एबंडेंस। मतलब कि बहुत ही मात्रा में, मतलब कि नेचर ऐसा अपने आप को बनाया हुआ है, नेचर ने अपने आप को ऐसा ऑर्गेनाइज किया हुआ है इस फॉर्म में, इस मैनर में, कि जो फिजिकल फैसिलिटी होती है सभी के लिए वो क्या है, बहुत ही मात्रा में अवेलेबल है। ओके, ऑल ऑर्डर्स आर डिपेंड्स ऑन ईच अदर। जितने भी ऑर्डर्स हैं वो हर एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड्स है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे तो जो ह्यूमन ऑर्डर है वो मटेरियल ऑर्डर पर डिपेंड है, जो एनिमल है वो भी इस पर डिपेंड है। ओके, जो प्लांट है वो भी इस पर भी डिपेंड है। ओके, जो एनिमल है इस पर, प्लांट पर डिपेंड है, इस पर भी डिपेंड है। मतलब कि सब चीज़ें मटेरियल ऑर्डर पर डिपेंड है और प्लांट पे भी सब चीज़ें डिपेंड है। लेकिन आगे देखते हैं, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि एनिमल ना तो ह्यूमन पर डिपेंड है ना प्लांट पर डिपेंड है। मतलब ह्यूमन पर ऑर्डर पे कोई भी डिपेंड नहीं है। ओके, बायो ऑर्डर डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑर्डर। मतलब कि जो बायो ऑर्डर है वो किस पर डिपेंड है, मटेरियल ऑर्डर पे। जो मटेरियल ऑर्डर है वो डिपेंड है ऑन बायो ऑर्डर एंड मटेरियल ऑर्डर पे। ह्यूमन ऑर्डर डिपेंड्स ऑन एनिमल, प्लांट एंड मटेरियल ऑर्डर। मतलब जो ह्यूमन ऑर्डर है वो किस पर डिपेंड है, एनिमल पर डिपेंड है, प्लांट पर डिपेंड है एंड मटेरियल ऑर्डर पर डिपेंड है। अब देखते हैं क्वांटिटी ऑफ यूनिट। मतलब कौन सी यूनिट सबसे अधिक, कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा, कौन सी यूनिट है। तो जो मटेरियल ऑर्डर है, जो मटेरियल यूनिट है वो सबसे अधिक है, जो प्लांट यूनिट है वो सबसे उससे कम है, जो एनिमल है इससे कम है, और सबसे कम कौन सी ऑर्डर है, कौन सी यूनिट, ह्यूमन ऑर्डर यूनिट है वो सबसे कम है। ओके, यहाँ देखते हैं जो मटेरियल ऑर्डर है। ओके, बाय ऑर्डर एंड एनिमल ऑर्डर एंड इन रीचिंग फॉर ह्यूमन ऑर्डर। मतलब कि
ह्यूमन ऑर्डर के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में है, मतलब मटेरियल भी कम नहीं है, बाय ऑर्डर भी कम भी नहीं है, और जो एनिमल है वो भी कम नहीं है। लेकिन बिना राइट अंडरस्टैंडिंग के इज नॉट फुलफिलिंग फॉर एनी ऑर्डर। लेकिन यदि राइट अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से ये क्या कर रहा है, किसी की भी ऑर्डर फुलफिलमेंट इसके लिए पूर्ति नहीं हो पा रही। ओके, इसमें देखते हैं। देखिए, जो यहाँ प्लांट है वो मटेरियल को दे रहा है, जो मटेरियल है वो प्लांट को दे रहा है, जो एनिमल है वो प्लांट को दे रहा है, जो प्लांट है वो एनिमल को कुछ ना कुछ दे रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे हम कि एनिमल तो प्लांट ह्यूमन को दे रहा है, मटेरियल भी ह्यूमन को दे रहा है, प्लांट भी ह्यूमन कुछ ना कुछ दे रहा है, लेकिन जो ह्यूमन है ये किसी को नहीं देता। ना तो इसको क्या कुछ दे रहा है, उल्टा क्या कर रहा है, एनिमल को क्या करता है, हार्म ही पहुँचाता है। जो प्लांट हैं इनको भी हमने काट काट के जंगल ख़त्म कर दिए हैं। जो मटेरियल है, सॉइल है, पोल्यूशन हो जा रही है, इतना अधिक मात्रा में यूरिया यूज़ कर रहे हैं, खाद यूज़ कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं। तो हम इन सबको दे क्या, ये तो हमको दे रहे हैं सब कुछ चीज़ें, लेकिन हम इनको कुछ नहीं दे रहे हैं। जब हमको इनको कुछ नहीं देंगे तो हमारा इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे कि हमें परेशानी देखने को मिल सकती है। The role of human being is to realize this mutual fulfillment। okay? fulfillment मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका रोल है कि वो उसे रियलाइज हो कि दिस म्यूचुअल फिलमेंट, मतलब इसे जो म्यूचुअल फुलफिलमेंट है उसके लिए क्या उसे रियलाइज होना चाहिए, कि जिससे कि वो उसके लिए हित के बारे में सोचे। टू अंडरस्टैंड दैट म्यूचुअल फुलफिलमेंट मतलब कि वो आपसी जो पूर्ति है, मतलब कि वो हमारी पूर्ति कर रहे हैं, हम उनकी भी पूर्ति करना चाहिए। कहने मतलब ये है, टू अंडरस्टैंड दैट म्यूचुअल फुलफिलमेंट हार्मनी इज इनहेरेंट इन नेचर, मतलब कि जो पहले से नेचर में प्रेजेंट है, वी डू नॉट हैव टू क्रिएट, हम उनको दोबारा क्रिएट कर सकते नहीं हैं। इसीलिए टू लिव अकॉर्डिंगली, हमें उनके अकॉर्डिंग ही रहना चाहिए। वो हमको कुछ दे रहे हैं तो हमारा भी बनता है कि हम उनको भी कुछ ना दें, मतलब कि कम से कम उन्हें हम किसी प्रकार का, एनिमल को, प्लांट को, और जो बायो ऑर्डर है, ओके, जो सॉइल मटेरियल ऑर्डर है, हम उन्हें किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं, किसी प्रकार से उनको हार्म हम ना करें। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हार्मनी इन नेचर, मतलब कि क्या इंपॉर्टेंस है हार्मनी का इन नेचर। ओके, टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, इससे कि उसकी जो प्रॉब्लम है इसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसके थ्रू। ओके, नहीं तो ऐसा क्या होगा, आपने देखा होगा कितनी गर्मी बढ़ जाती है, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो आगे देखते हैं, टू डेवलप एंड मेंटेन ए हेल्दी इकोसिस्टम, मतलब कि हेल्दी इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, डेवलप करने में क्या करेगा, ये हेल्प करेगा। टू हैव गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, हमारे पास क्या होगा, गुड मेंटल और फिजिकल हेल्थ होगा, सिंपल सा होगा। टू प्रिजर्व डाइवर्सिटी, जो हमारी डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, सॉरी, जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नता है, उसको हम क्या प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, जो पॉल्यूशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एग्जिस्टेंस एंड सो दैट एग्जिस्टेंस इज द फॉर्म ऑफ को एग्जिस्टेंस। अब चलिए जान लेंगे कि एग्जिस्टेंस होता क्या है। एग्जिस्टेंस, द स्टेट ऑफ एग्जिस्टिंग एंड थिंग इन नेचर इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस, मतलब कहने मतलब क्या हुआ, जो भी चीज़ रह रही है, ओके, मतलब कि प्रेजेंट है, ओके, एंड थिंग इन नेचर, मतलब कि हमारे नेचर में, जो हमारे आसपास कोई भी ऐसी थिंग जो प्रेजेंट है, इस उसे बोलते हैं, उसका जो प्रेजेंट होना, एग्जिस्टिंग करना ही क्या कहलाता है, एग्जिस्टेंस कहलाता है। ओके, एग्जिस्टेंस इज कंप्राइज ऑफ स्पेस, टाइम एंड कॉन्शियसनेस, मतलब कि जो एग्जिस्टेंस है वो कंप्राइज हुआ किससे किससे, सेप से, सॉरी, स्पेस, टाइम एंड कॉन्शियस, मतलब कि टाइम के साथ, स्पेस में, कॉन्शियस के साथ प्रेजेंट होना है, कहलाता है एग्जिस्टेंस। ओके, इन नेचर दे आर फोर ऑर्डर्स विच एग्जिस्ट, मतलब कि हमारे नेचर में जो फोर ऑर्डर हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। ओके, देयर आर टू काइंड्स ऑफ रिलेटिव इन एग्जिस्टेंस, मतलब कि जो रिलेटिव पाई जाती हैं वो दो फॉर्म में पाई जाती हैं, एक आता है यूनिट ऑर्डर, एक होता है स्पेस। तो ये जो हमारा यूनिट ऑर्डर है, जो ऑब्जेक्ट है, वो एक लिमिटेड इन साइज, मतलब उनकी जो साइज है क्या एक लिमिट में है, जो मटेरियल है वो क्या लिमिट में है। ओके, एटम, एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बींग, क्या इनकी जो साइज है, नंबर्स हैं, वो क्या एक लिमिट के अंदर हैं, लेकिन जो स्पेस है वो लिमिट में नहीं है। वी कैन नॉट टच, हम इसे टच तो नहीं कर सकते, इज एज यूनिट, लेकिन क्या ये इट एज यूनिट है, बट इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, लेकिन ये क्या करता है, हर जगह पाया जाता है। तो को एग्जिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट मतलब मौजूद होना, और टुगेदर मतलब को मतलब टुगेदर, एक साथ। तो मतलब कि आगे देखते हैं थोड़ा सा, वी एग्जिस्ट विथ प्लांट एंड एनिमल, मतलब कि हम एग्जिस्ट करते हैं प्लांट के साथ और एनिमल के साथ, सो दिस कॉल्ड को एग्जिस्टेंस। तो एग्जाम्पल हो गया। ओके,
मतलब कि हम प्लांट के साथ और एनिमल साथ रह रहे हैं तो क्या है, को एग्जिस्टेंस, मतलब किसी के साथ आप रह रहे हैं उसे बोलते हैं को एग्जिस्टेंस। ओके, वाई एग्जिस्टेंस इज द फॉर्म ऑफ को एग्जिस्टेंस, मतलब जो जो एग्जिस्टेंस है वो को एग्जिस्टेंस के फॉर्म में क्यों है। ऑल ऑर्डर्स जो यूनिट्स हैं एग्जिस्ट इन स्पेस, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, स्पेस में। एंड बिटवीन टू यूनिट्स देयर इज ए स्पेस, मतलब कि यहाँ पर दो यूनिट के बीच में क्या है, स्पेस है। सो वी कैन से दैट एग्जिस्टेंस इक्वल टू यूनिट्स इन स्पेस, मतलब जो मान लीजिए हम हैं तो हम क्या एक यूनिट से, मतलब ह्यूमन क्या हो गया एक यूनिट से, कहाँ प्रेजेंट है, स्पेस में। तो दोनों क्या एक साथ रहे हैं तो हम दोनों क्या हो गए, को एग्जिस्टेंस, मतलब कि एक साथ रह रहे हैं, तो ये हो गया। तो यदि आपको हमारा ये जो लेक्चर है कंप्लीट हो गया है, इतने सारे क्वेश्चन खेलते हैं 4 यूनिट में, तो यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा और हमें सपोर्ट